GTA 6 के ट्रेलर 1, ट्रेलर 2 एंड वेबसाइट पे दिए सारे इन्फॉर्मेशन को पिछले कुछ दिनों से रिसर्च करके इनको कनेक्ट करने का ट्राई किया मैंने एंड फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि आई हैव डिकोडेड द स्टोरी ऑफ GTA 6। तो आज सब कुछ बताऊंगा। GTA 6 की स्टोरी शुरू कैसे होगी, क्या क्या टाइप के मिशंस दिखेंगे, कैरेक्टर्स का क्या रोल रहेगा एंड इंटरनेट पे चल रहे कुछ थियरीज पे भी बात करेंगे। GTA 5 की तरह इस गेम में भी एक प्रोलॉग होने वाला है। इसका प्रूफ हमें वेबसाइट पे लिखा हुआ मिलता है कि जेसन एंड लूसिया एक सिंपल मिशन के टाइम एक गलती कर देते हैं जिसके बाद लूसिया को जेल जाना पड़ता है एंड ट्रेलर 1 में यही प्रोलॉग दिखाया है, क्योंकि ट्रेलर 2 एंड सारे प्रमोशनल आर्ट को देखोगे तो लूसिया के पैर में एक टैग दिखेगा जो जेल के बाद लगा था, लेकिन ट्रेलर 1 के सीन्स में ऐसा कुछ नहीं है। सो ये सीन्स लूसिया के जेल जाने के पहले के सीन्स है एंड यही वो इजी स्कोर है जिसमें उनसे गलती होती है। एंड अगर आप ट्रेलर 1 को रिवर्स में देखोगे तो आपको स्टोरी क्लियरली दिखेगा। जेसन और लूसिया स्टोर को रॉब करने जाते हैं, दोनों के पीछे पुलिस पड़ती है एंड समहाउ लूसिया पकड़ी जाती है एंड उसे जेल हो जाती है। नाउ ऑब्वियसली इतना सिंपल नहीं होगा, मोस्ट लाइकली और भी पार्ट्स हुए होंगे जो हमें दिखाया नहीं अब तक। मे बी कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ होगा जिसके कारण लूसिया पकड़ी गई। वेबसाइट पे एक और लाइन है, फाइटिंग फॉर हर फैमिली लैंडेड हर इन जेल। तो हो सकता है ये रॉबरी सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं था बट एक बड़े प्लान का एक पार्ट था। वेबसाइट पे लिखा भी है कि लूसिया का एक स्पेसिफिक प्लान है जो मोस्ट लाइकली उसके फैमिली से रिलेटेड है। और एक क्रेजी थियरी ये है कि जेल जाना ही मेन प्लान था, क्योंकि हो सकता है कि जेल के क्रिमिनल्स एंड लूसिया के फैमिली का कुछ कनेक्शन हो। एंड हमें पता है कि लूसिया की फैमिली ओरिजिनली लिबर्टी सिटी से थी एंड उसके पापा ने उसे बचपन में ही फाइटिंग सिखा दिया था, तो ऑब्वियसली ये कोई नॉर्मल फैमिली नहीं थी। सो हमारा प्रोलॉग मोस्टली लूसिया की स्टोरी को सेटअप करने पे बेस्ड होने वाला है एंड इसके एंड में किसी टाइप का बिट्रेयल या मिस्टेक या कोई क्रिटिकल डिसीजन होने वाला है एंड ये एक मेजर रोल प्ले करेगा आगे की स्टोरी में। कुछ ऑब्वियसली अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं था तो प्रोलॉग का नीड ही नहीं था, राइट। इस प्रोलॉग में हम एज लूसिया ही खेलेंगे क्योंकि इसके आगे कुछ टाइम के लूसिया जेल में होगी एंड हम सिर्फ एज जेसन ही खेल पाएंगे। गेम का असली स्टार्ट होता है लियोनाइडा कीज में। यहाँ पे जेसन इस घर में रहता है जो इसे ब्रायन हेडर ने दिया है। ब्रायन एक ड्रग रनर है जो जेसन को फ्री में इस घर में रहने दे रहा है एंड रिटर्न में जेसन ब्रायन के लिए काम करता है। स्टार्ट के मोस्ट मिशंस हमें ब्रायन से ही मिलेंगे, जैसे शॉप से पैसे कलेक्ट करना जो हमने ट्रेलर में भी देखा था एंड और भी छोटे मोटे ड्रग स्मगलिंग के काम भी मिलेंगे जो ब्रायन उसके बोट वर्क्स के वेयरहाउस में करता है। इन मिशंस में जेसन का दोस्त कैल हैम्पटन भी हमारे साथ रहेगा एंड ऑनेस्टली ये कैरेक्टर सिर्फ कॉमेडिक रिलीफ के लिए रखा है, जैसे GTA 5 में लमार था एंड स्टोरी पे इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। कुछ इनिशियल मिशंस के बाद लूसिया फाइनली जेल से रिलीज होती है, लेकिन उसका बाहर आना थोड़ा अनयूजुअल लगता है क्योंकि पेनिटेंशियरी एक नॉर्मल जेल नहीं होती। यहाँ यूजुअली सीरियस क्रिमिनल्स को रखा जाता है और सेंटेंसेस 1 साल या उससे ज्यादा के होते हैं। तो या तो स्टोरी में एक बड़ा टाइम स्किप आया है या फिर लूसिया को टाइम के पहले ही रिलीज करवाया गया है। वेबसाइट पे लिखा है कि शेयर लक गॉट हर आउट। अब यहाँ लक का मतलब हो सकता है कोई ऐसा ट्विस्ट जो उसके कंट्रोल के बाहर था। मे बी किसी ने अंदर से स्ट्रिंग्स पुल किए हैं लूसिया को जल्दी रिलीज करने के लिए एंड लूसिया खुद या हमें एज अ प्लेयर भी नहीं पता कि किसने रिलीज किया है। वेल ईदर वे लूसिया बाहर आ चुकी है एंड हमें कुछ सीन्स मिलेंगे जहाँ जेसन एंड लूसिया की बॉन्डिंग और भी बढ़ेगी एंड दोनों बात करेंगे कि लूसिया के साथ प्रिजन में क्या क्या हुआ, जेसन का हाल कैसा है एंड वही सब कुछ। एंड इस टाइम के अराउंड हमें एज लूसिया कुछ छोटे कम्युनिटी सर्विसेज के मिशन करने पड़ेंगे क्योंकि लूसिया पैरोल पे बाहर आई है एंड जेल से आने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि लूसिया के पास एक प्लान है। Trust me, this place is just the start for us. एंड लूसिया के इंटेंशंस लिखे हैं कि लूसिया वांट्स द गुड लाइफ हर मॉम हैज ड्रीम्ड ऑफ सिंस देयर डेज इन लिबर्टी सिटी एंड ये गुड लाइफ हो सकता है कि पावर एंड पैसे का लाइफ हो, क्योंकि ट्रेलर्स में देखोगे तो लूसिया हमेशा पैसों के एरिया में काफी एक्साइटेड दिखती है एंड शी वांट्स मोर ऑफ इट। लेकिन जेसन को बस एक इजी लाइफ चाहिए जो उसे मिल नहीं रहा। इस पॉइंट के आगे स्टोरी बहुत सारे डायरेक्शंस में जा सकता है। वेबसाइट पे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स मेंशन्ड है एंड हर एक का अलग अलग रोल होने वाला है। तो फिर सीक्वेंस वाइज जाते हैं, जिस सीक्वेंस में मुझे लगता है कि कैरेक्टर स्टोरी में आएंगे। तो सबसे पहले एक सर्टन ग्रुप जो काफ़ी रिलेटेड है एक दूसरे के, बॉबी आइक, ड्रेकॉन प्रीस्ट एंड रियल टाइम्स। वाइस सिटी में एंटर करते ही हमारा पहला मेजर एलाई होगा ड्रेकॉन प्रीस्ट। ये जेसन का एक अच्छा दोस्त है एंड उसे म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना है।
ड्रे का प्लान है अपने लेबल ओनली रॉ रिकॉर्ड्स को ग्रो करना एंड उसके लिए उसको रियल टाइम्स करके एक वायरल रैप इन्फ्लुएंसर्स का डुओ चाहिए। तो इसमें जेसन को मदद करना पड़ेगा। मोस्ट लाइकली रियल टाइम्स किसी बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे एंड जेसन को एक मिशन मिलेगा रियल टाइम्स को प्रोटेक्ट करके उनको ड्रे तक लेके आने का। एंड यहाँ ड्रे रियल टाइम्स को कन्विंस करेगा लेबल से साइन करने के लिए। इससे ड्रे का करियर में काफ़ी बूस्ट मिलेगा एंड ड्रे को फाइनली बूबी आइक के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बूबी आइक वाई सिटी का एक बड़ा प्लेयर है एंड रियल एस्टेट से लेके स्ट्रिप क्लब्स एंड म्यूजिक तक सब में बूबी का हाथ है। तो ड्रे के ऐसे ग्रोथ को देख के इन दोनों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी शुरू हो सकते हैं। इस आर्क के टाइम हमें म्यूजिक, लेबल्स, इन्फ्लुएंसर्स एंड सोशल मीडिया से रिलेटेड मिशंस देखने को मिलेंगे। एंड इसके आगे थिंग्स गेट सीरियस क्योंकि अगला कैरेक्टर है राउल बटिस्टा। ये एक सीजन्ड बैंक रॉबर है जिसे ये सब क्राइम्स का काफी एक्सपीरियंस है। राउल बेसिकली ट्रेवर एंड लेस्टर का मिक्स होने वाला है। लेस्टर जैसे स्मार्ट और स्किल्ड होगा लेकिन ट्रेवर की तरह रेकलेस और अनप्रेडिक्टेबल भी। ये कैरेक्टर मोर ऑफ लाइकेबल, कूल, बैडएस कैरेक्टर होने वाला है जो मोस्टली GTA 6 के हाइस्ट और हाई स्टेक मिशंस को लीड करेगा। एंड मैं अभी से बोल सकता हूँ कि ये फैंस में काफी पॉपुलर होने वाला है। ट्रेलर में दिखाए बैंक रॉबरी एंड ये फास्ट एंड फ्यूरियस का सीन भी राहुल ने ही प्लान किया होगा क्योंकि ये काफी प्लान्ड हाइस्ट लग रहा है जो जेसन एंड लूसिया अकेले नहीं कर पाएंगे। मुझे पहले लुक से लगा था कि ये मोस्ट लाइकली गेम का एंटैगनिस्ट होगा लेकिन इन्फॉर्मेशन एंड क्लिप्स देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा। इनफैक्ट एक क्लिप भी है जहाँ पे राहुल, लूसिया एंड जेसन साथ में एक शूट आउट में जो उस बैंक रॉबरी के आगे का सीन है। लेकिन राहुल काफी रिस्की बंदा है एंड हर मिशन और भी डेंजरस होते रहेगा जिसके कारण उसके क्रू यानी जेसन एंड लूसिया को निकलना पड़ सकता है। सो मे बी आगे जाके राहुल के मोटिव्स चेंज हो जाएं एंड हमें उसके अगेंस्ट खेलना पड़े। इसके आगे का स्टोरी एंड गेम का एंडिंग डिसाइड करने के लिए हमारे पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन कुछ इंटरनेट थियरीज एंड रूमर्स हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। ये कोई पर्टिकुलर थियरी नहीं है बट मोस्ट लाइकली आउटकम है क्योंकि रॉकस्टार के गेम्स में मल्टीपल एंडिंग्स होना कोई नई बात नहीं है एंड मोस्ट लाइकली इस गेम में भी मल्टीपल एंडिंग्स होंगे। काफी लोगों का कहना है कि एंड में जेसन एंड लूसिया मारे जाएंगे जस्ट लाइक बॉनी एंड क्लाइड जिन पे ये स्टोरी बेस्ड लग रहा है। बट ऑनेस्टली ज्यादा चांसेस लग रहा है दोनों का ब्रेकअप हो जाए, डेथ नहीं। दोनों जिंदा तो रहेंगे लेकिन अलग अलग जिएंगे क्योंकि ये गेम उनके रिलेशनशिप पे ही बेस्ड है। एंड गेम में दो ही प्रोटैगनिस्ट है यार, अगर एक या दोनों मर गए तो फिर गेम काफी बोरिंग हो जाएगा खत्म होने के बाद। एंड GTA ऐसा गेम है जो खत्म होने के बाद भी लोग सालों तक खेलेंगे। सो मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से लूसिया को दो ऑप्शंस मिलेंगे, या तो उसे उसका फैमिली का स्टोरी लाइन एंड उसका प्लान या ड्रीम कंटिन्यू करना है जिसमें उसको जेसन से ब्रेकअप करना पड़ेगा, या फिर उसे उसके फैमिली के पास्ट एंड ड्रीम को भूलकर जेसन के साथ एक पीसफुल लाइफ जीना पड़ेगा जो जेसन का भी विश था। ये GTA 6 का सबसे पॉपुलर थियरी है। पूरा कम्युनिटी इसी पे ऑब्सेस्ड है। हर रोज कोई ना कोई एक नया क्लू मिलता है जो इस थियरी को सपोर्ट करता है एंड मोस्टली आपने भी ये सब क्लू जरूर देखे होंगे एंड इसीलिए मैं इस वीडियो में उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन अगर इनफ कमेंट्स मिले तो मैं इस थियरी पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा क्योंकि यहाँ डिस्कस किया तो वीडियो डबल लेंथ का हो जाएगा भाई। गेम के ट्रेलर एंड स्क्रीनशॉट्स में काफी सारे हिंट्स हैं कि शायद से गेम में लियोनाइडा के अलावा भी प्लेसेस होंगे एंड काफी ज्यादा चांसेस है कि लिबर्टी सिटी भी रिटर्न करेगा GTA 6 में। लिबर्टी सिटी में ही लूसिया अपने फैमिली के साथ रहती थी पहले, सो मे बी फ्लैशबैक्स में हमें वो दिख सकता है। एंड अगर पहले के थियरी जैसा ब्रेकअप हुआ तो हो सकता है कि एंड में लूसिया लिबर्टी सिटी चले जाए। बट लिबर्टी सिटी मैप पे कहाँ हो सकता है, कितने चांसेस है ये सब आने के लिए, ये जानने के लिए मेरी अगली वीडियो देखना जिसमें मैं GTA 6 का पूरा मैप को डिटेल में ब्रेक डाउन करूंगा कि कौन सा प्लेस कहाँ है, कौन कौन से एक्टिविटीज करने मिलेंगे एंड सब कुछ। वो वीडियो कुछ दिन में आ जाएगी, लेकिन तब तक कमेंट करो कि आपको क्या लगता है कि GTA 6 की स्टोरी में क्या क्या ट्विस्ट होने वाले हैं। एंड मेरे वीडियोस में वैसे ही व्यूज नहीं आते यार, तो अगर आप कमेंट करोगे तो 100% मैं आपको रिप्लाई दूंगा एंड हम थियरीज डिस्कस कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना एंड अगली वीडियो को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब भी। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। बाय।